सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। In this part, we will talk about the reason of root. Here we are talking about taproot. Various reasons present in the taproot. देखिए, रूट को सॉइल में जो है पेनिट्रेट करना पड़ता है कि हार्ड जो सॉइल है उसको पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ वो ग्रो करती है। तो इसको क्या है कि जो नीचे जो टिप पे जो सेल्स हैं, जो ग्रोइंग सेल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वो क्या है, जो हार्ड सॉइल है उसको पेनिट्रेट करना है तो वो क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए जो टैप रूट है, जो ऐसे प्लांट है डाइकोट प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन में उगते हैं, तो उन प्लांट की जो रूट है, उनकी जो टिप है उसके बाहर रूट कैप एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है रूट कैप। इस कवरिंग को रूट कैप कहा जाता है। जो रूट कैप है वो कहाँ से बनी है, यही जो बिल्कुल टिप पे जो मेरिस्मेटिक जो सेल्स प्रेजेंट है वही इसको बनाते हैं। ये क्या करती है कि जो अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है इसको डैमेजिंग से प्रोटेक्शन का काम इस रूट कैप का होता है। तो the cells formed are present in this region. Here we are talking about morphological structures, but here we need to know about the internal structure also. On the basis of that, the name of the region is given. तो जो यहाँ पर बिल्कुल जो टिप पे जो सेल्स होते हैं यहाँ पर अंदर, ये मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। तो मेरिस्मेटिक सेल्स क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए इस रीजन को, जहाँ पर ये मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, इस रीजन को जोन ऑफ डिवीज़न कहा जाता है। उसके बाद जो ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस है। और जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उनमें जो वैक्यूल है वो नहीं होता। वैक्यूल इज एब्सेंट इन केस ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल होता है, लेकिन जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उनमें जो है वैक्यूल नहीं होता। इससे ऊपर का जो रीजन है उसमें सेल्स क्या है कि ग्रो करके, डिवाइड करके थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट कर गए हैं, और जो सेल की जो शेप है वो इलोंगेटेड हो चुकी है क्योंकि ये अब ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो सेल्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड साइज़ है। तो इस जोन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड हैं, तो इस जोन को कहा जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स हैं वो साइज में ग्रो कर गए हैं, और यहाँ पर जो है जो पहले वैक्यूल नहीं था मेरिस्मेटिक सेल्स में, अब यहाँ पर जो ये जोन ऑफ इलोंगेशन वाले जो सेल्स हैं उनमें वैक्यूल आ चुका है। उसके बाद के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि ग्रोथ के बाद ये सेल्स अब मैच्योर हो रहे हैं और डिफ्रेंशिएट होंगे। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो डिवीज़न के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सेल्स का डिवीज़न होगा। मतलब डिवीज़न का मतलब जो है कुछ सेल्स को कुछ फंक्शन दे दिया जाता है, कुछ सेल्स को कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस बेसिस पे जो है सेल्स क्या है, डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो मेनली क्या है, डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं कि इन सेल्स का ये फंक्शन है, इन सेल्स का ये फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ के जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स जो हैं यही आगे चल के कुछ सेल्स तो क्या करते हैं, बाहर की जो ये एपिडर्मिस है ये कवरिंग बनाते हैं। इन्हीं में से कुछ सेल्स कॉर्टिकल रीजन बनाएंगे, कॉर्टेक्स बनाएंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और कुछ सेल्स जो हैं वो वेस्कुलर बंडल बनाएंगे।
तो क्या है यहाँ पर हमने इस जोन में क्या होता है कि हर सेल को अपना फंक्शन जो है इंडिविजुअली, जो कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड अकॉर्डिंग टू द लेबर, कि क्या अब जो ये बाहर वाले जो सेल्स हैं इन्हें एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस टिश्यू हो गया ये। तो एपिडर्मिस क्या है कि जो कवरिंग जो बनाती है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरनल स्ट्रक्चर को जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स, फिर ये जाइलम फ्लोएम आ गए। जाइलम फ्लोएम आर द सेल्स विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट, from soil to different part of the body, and the food is transported by the phloem from leaves to different part of the plant. तो इस बेसिस पे यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट हुए हैं सेल्स, इस बेसिस पे इस लेयर को कहा जाता है जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब जो ये एपिडर्मल लेयर है, यहीं से यही सेल से ये कुछ आउट ग्रोथ निकलती है, इस आउट ग्रोथ को कहा जाता है रूट हेयर। रूट हेयर कहा जाता है इसे। तो रूट हेयर का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। देखिए ये नीचे के पार्ट में रूट में नहीं प्रेजेंट होता है, रूट हेयर निकलना स्टार्ट होता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन से, जो एपिडर्मल लेयर है वहां से। तो जो ये जो यहाँ के जोन का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो इसे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन और जोन ऑफ रूट हेयर, ये बहुत सारे नाम हैं इस जोन के। फर्स्टली क्या है कि इसे क्या कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो इसे कहा जाता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं ग्रोथ करने के बाद, मैच्योर होने के बाद डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसके बाद है कि इस रीजन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, मिनरल्स का, तो इसे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, जोन ऑफ रूट हेयर भी कहा जाता है। तो इस रीजन के ये 3 नेम्स हैं। उसके नीचे वाला जो ये है, यहाँ पर क्या है, सेल्स जो है इलोंगेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोन ऑफ इलोंगेशन। एंड सबसे नीचे जो ग्रोइंग टिप है वहाँ पर क्या है, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, और मेरिस्मेटिक सेल्स का फंक्शन होता है डिवीजन का, डिवाइड करते हैं, तो इसका इसीलिए इसको कहा जाता है जोन ऑफ डिवीजन। तो दीज आर द रीजन्स विच आर प्रेजेंट इन द रूट। अब देखिए जो ये रूट कैप है, इट इज रिप्लेसेबल। रूट कैप is replaceable, ये रिप्लेस हो सकती है, जैसे ही डैमेज हो जाती है नई रूट कैप आ जाती है। जो रूट कैप जो बनती है वो ये जो मेरिस्मेटिक जो सेल्स प्रेजेंट हैं यही ये बनाते हैं। रूट कैप जो होती है वो दिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स जो वाटर प्लांट जो होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होती। रूट cap is absent in hydrophytes। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। रूट कैप का फंक्शन क्या है कि ये जब सॉइल में पेनिट्रेट करती है तो अंदर जो सॉफ्ट सेल्स प्रेजेंट है उनको बचाना है फ्रिक्शन से। जो सॉइल और रूट के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है तो उसकी वजह से सेल्स डैमेज हो सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो जो हाइड्रोफाइट हैं वो वाटर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ फ्रिक्शन या फिर कुछ हार्ड सरफेस से उन्हें पास नहीं करना होता है, तो वहाँ पर रूट कैप नहीं होती है। एक्चुअली वहाँ पर रूट पॉकेट प्रेजेंट होती है। वो कैसी होती है, ऐसे दिखने में होती है कि जो रूट पॉकेट्स, एरेनकाइमेटस सेल्स की रूट कैप पॉकेट होती है, इसे बोलते हैं रूट पॉकेट, formed by एरेनकाइमेटस सेल। एरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं इसको।
अब देखिए जो रूट पॉकेट है वो रिप्लेस नहीं होती है, नॉन रिप्लेसेबल है। अगर एक बार डैमेज अगर हो जाएगी तो न्यू जो है रिप्लेस होकर नहीं आएगी। जैसा रूट कैप के केस में होता है कि रूट कैप अगर डैमेज हो जाती है तो जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो नई रूट कैप बना देते हैं। लेकिन जो रूट पॉकेट का जो है उस केस में क्या है कि रूट पॉकेट जो एक ही बार जो प्रेजेंट है वही रहती है, अगर डैमेज भी हो जाती है तो रिप्लेस नहीं होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट, बट रूट कैप इज प्रेजेंट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब देखिए एक डिफरेंस और है हाइड्रोफाइट्स और रूट कैप में, कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं रूट कैप में नहीं, हाइड्रोफाइट्स के केस में और टेरेस्ट्रियल प्लांट में एक डिफरेंस है कि जो ये रूट कैप है ये, और यहाँ पर रूट पॉकेट होती है, यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होती है। लेकिन दूसरा डिफरेंस है कि जो हाइड्रोफाइट है उसमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं, रूट हेयर आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट। तो रूट जो हाइड्रोफाइट है उनकी रूट का जो रीजन होगा उसको अगर हम बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये जोन ऑफ जो डिफरेंशिएशन है इसको हमने जोन ऑफ रूट हेयर भी कहा है। तो हाइड्रोफाइट की अगर हम रूट की बात करेंगे तो वहाँ पर तो हेयर्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो हम वहाँ पर इसको जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड जोन ऑफ रूट हेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर रूट हेयर नहीं है तो जोन ऑफ रूट हेयर नहीं बोल सकते। जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने इसीलिए कहा है क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स, तो ये इसको हम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी नहीं कहेंगे, तो इसको हम जोन ऑफ डिफरेंशिएशन ही कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इन हाइड्रोफाइट्स के केस में। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उस केस में इस रीजन के ये तीनों नेम है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ रूट हेयर।